नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज है राधा अष्टमी। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज हमारी लाडली श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। तो आज जो मैं घर में काम करूंगी या राधा रानी के लिए जो मैं बनाऊंगी या राधा अष्टमी के दिन मेरी दिनचर्या कैसी रहेगी, वो मैं सब आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो यही है कि इनका जो सुबह सुबह इनको स्नान करवाया जाता है, तो आज मैं इन्हें पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो चलिए आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ कि इनको स्नान कैसे करवाऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं इन्हें गंगा जल मिला हुआ साफ पानी, दक्षिणावर्ती शंख मेरे पास है, इसमें डालकर मैं इन्हें स्नान करवाऊंगी। और मंत्र वही बोला जाएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फिर मैं करवाऊंगी इन्हें पंचामृत से स्नान। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम राधाय नमः, ओम राधाय नमः। तो राधा रानी और कान्हा जी का स्नान मैंने करवा दिया। फिर से इनको एक बार साफ पानी से स्नान करवा दूं, क्योंकि छोटी जो राधा रानी का विग्रह है कान्हा जी का है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बड़े वाले जो राधा कृष्ण है उनको मैं स्नान नहीं करवाती, क्योंकि वो बड़ा विग्रह है, डर लगता है कि कहीं हाथ से छूट ना जाए। तो मैंने जो छोटे वाले राधा कृष्ण बिठाए हुए हैं, मैं इन्हीं को ही स्नान करवाती हूँ पंचामृत से। तो आपने वीडियो में देख ही लिया कि इस साल जो बड़े वाले राधा कृष्ण हैं उनका स्नान कैसे हुआ, उनकी पेंट कैसे हुआ। तो मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि वो आएंगे, वो इतना अच्छा करके जाएंगे। तो राधा कृष्ण को तो मैंने स्नान करवा दिया। तो और अब बारी आती है गोपाल जी की। और ये छोटे गोपाल जी हैं, मेरी फ्रेंड के आए हुए हैं। उन्होंने इनका श्रृंगार करवाया था मुझसे, तो बोली थी कि मैं छोड़ कर जाऊँगी। तो अच्छा है ना, राधा अष्टमी पर ये मेरे पास ही हैं। तो इन दोनों को अब मैं पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। इन्हें भी मैं पहले करवाऊंगी साफ पानी से स्नान। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फिर स्नान करवाऊंगी पंचामृत से। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और अभी ने भी मैं साफ पानी से स्नान करवा देती हूँ, क्योंकि दूध, दही, घी, शहद सब इनके लग गया। तो गोपाल जी का भी स्नान हो गया। अब मैं करवाती हूँ छोटे वाले गोपाल जी को स्नान। तो ये देखिए, ये पीतल के हैं और इन्हें मैं पंचामृत से खूब अच्छे से मल मल के स्नान करवाऊंगी। फिर आप देखेंगे कि ये जो ठाकुर जी हैं कितने चमक गए हैं। और वैसे भी जब पंचामृत से स्नान करवाया जाता है किसी भी खास त्योहार पर, तो जो इनके चेहरे की चमक है वो देखने वाली होती है। एक अलग ही रौनक होती है ठाकुर जी के चेहरे पर। तो ये देखिए, मैंने इन्हें पंचामृत से स्नान करवाया, ये कितने चमक गए हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे से इनका जो चेहरा है चमक कर आया है। तो ठाकुर जी का भी स्नान हो गया, राधा कृष्ण का भी हो गया। और अब मैं इन सबको पहना दूंगी इनकी पोशाक। इस बार तो जो बड़े वाले राधा कृष्ण का विग्रह है उनका भी स्नान अच्छे से हुआ है, और उनका जो मेक ओवर हुआ है इस बार बहुत अच्छा हुआ है। आपने वीडियो में देखा ही है कि वो कैसे इनको मेकअप करके गए थे, क्योंकि 2 साल से मैंने उन्हें स्नान मुश्किल से 2 या 3 बार करवाया था, मुझे डर लगता था। तो इस बार वो खुद आकर करके गए। मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझे इतना नहीं पता था कि वो आ जाएंगे। बोला था उन्होंने मैं आऊँगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि वो आएंगे। तो वो अचानक से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़े वाले राधा कृष्ण का हल्का फुल्का श्रृंगार भी किया और उनके पॉलिशिंग भी की। तो राधा कृष्ण को मैंने पोशाक पहना दी है। इस बार मैं राधा अष्टमी पे इनके लिए कोई पोशाक लेकर नहीं आई थी। तो ये कल या परसों ही मुझे पार्सल मिला है, मेरठ से किसी ने भेजा है, अन्नू नाम है उनका। तो उन्होंने बड़े वाले राधा कृष्ण की पोशाक भी भेजी है, लड्डू गोपाल जी की पोशाक भेजी है। तो वो बहुत ही सुंदर पोशाक है उनकी। हो सकता है बड़े वाले जो राधा कृष्ण है उनकी मैं छठी पर वो पोशाक पहना दूं, अगर हो सका तो।
और जो छोटे वाले राधा कृष्ण की मैं लेकर ही नहीं आई थी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छोटे वाले राधा कृष्ण की पोशाक भेज दी, क्योंकि शायद इन्होंने मेरे से इसीलिए नहीं मंगवाई थी, क्योंकि इन्होंने उन्हीं से ही मंगवानी थी ये पोशाक। और ये भी तैयार हो गए हैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी। और ये जो हैं ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये भी अब तैयार हो गए हैं, बस अब इनका श्रृंगार होना बाकी है। इनका मैं श्रृंगार कर देती हूँ गोपी चंदन से। तो अब बड़े गोपाल जी है, उनका श्रृंगार भी मैंने कर ही दिया है, वो भी तैयार हो गए हैं। अब इन सब की मैं करूँगी आरती। जो बड़े वाले राधा कृष्ण हैं उनका स्नान तो आपने देख ही लिया, कल हो ही गया था। और उनका श्रृंगार मैंने रात को ही कर दिया था, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होती हूँ। तो उनका श्रृंगार रात को ही करके अच्छे से उनको विराजमान कर दिया था। तो गोपाल जी को भी तैयार करके, छोटे राधा कृष्ण का श्रृंगार करके मैंने मंदिर में विराजमान कर ही दिया है। तो राधा रानी और कान्हा जी को मैंने इनके चरण कमल पर विराजमान कर ही दिया है, क्योंकि राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो कमल से ही हुआ था, इसीलिए इन्हें अयोनिजा भी बोला जाता है, क्योंकि ये साक्षात प्रकट हुई थी। और ये लक्ष्मी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, क्या साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं ये। तो इस बार चरण कमल इनके लिए आ गए हैं, कमल पर विराजमान हुई है, तो समझ लो साक्षात राधा रानी मेरे घर में विराजमान तो पहले से ही थी, लेकिन कमल पर विराजमान पहली बार हुई है। तो आप इनकी ये पोशाक देख ही रही है। ये पोशाक भेजी थी किशन ने, जो लखनऊ से है, उन्होंने 2 पोशाक भेजी थी, एक ब्लैक कलर और गोल्डन कलर की, और एक पोशाक उन्होंने भेजी थी येलो कलर की, यानी कि पीले रंग की भेजी थी। तो जैसे जैसे इनकी पोशाक आती जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी की जो जो भेजते हैं पोशाक बारी बारी से मैं इनको पहनाऊँ। तो पिछली बार मैंने शगुन मेहरा जी की पहना दी थी, इस बार मैंने किशन जी की पहना दी है। और अभी मेरठ से भी एक इनकी पोशाक आई हुई है, तो कोशिश करूँगी कि उनकी पोशाक भी मैं, जो राधा जी की अभी छठी आने वाली है 31 तारीख को, तब पहना लूँ। तो ब्लैक ड्रेस में ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे पता है बोलेंगे कि राधा रानी को और कान्हा जी को काले कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इनका जन्म काली अंधियारी रात में हुआ था, जब ये खुद काले हैं तो काला रंग अशुभ कैसे हो सकता है। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर अगर इनके लिए जो भी कलर की पोशाक भेजेंगे, मैं तो इन्हें पहनाऊंगी ही पहनाऊंगी, क्योंकि वो इन्हीं की इच्छा से पोशाक आती है, ना कि मेरी इच्छा से। तो कोई भी त्योहार होता है इनके लिए, तो मेरी इच्छा कुछ भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैं पोशाक इनके लिए लाती हूँ वो पोशाक ये पहनते ही नहीं है। जो इनकी इच्छा होती है पोशाक पहनने की, ये वही पहनते हैं, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि जो होता है इन्हीं की इच्छा से होता है। तो मंदिर भी पूरे तरीके से सज ही गया है, ये थाली तैयार की है। और ये है मेरी भतीजी के गोपाल जी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, इन्हें भी आप जानते ही हैं। और ये मेरी फ्रेंड के गोपाल जी हैं, इन्हें भी आपने देखा ही है, अभी मैंने स्नान कराते हुए दिखाया था। अभी 2 गोपाल जी और आएंगे, वो मेरी भाभी के हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो मंदिर है पूरा रौनक हो जाएगी और पूरा उत्सव की तरह आज लगने वाला है। तो अब इनकी की जाएगी आरती। इनको माला भी पहना दिया है, तो ये आज फूलों में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आज भजन भी थोड़ा गाया जाएगा कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो प्रणव कसाना है, उन्होंने, वो 10th क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि मैम मैंने राधा रानी के लिए कुछ लिखा है, तो प्लीज़ आप राधा रानी के लिए ज़रूर गाइएगा। तो उन्होंने आरती लिखी है, तो आज मैं उन्हीं की लिखी हुई आरती गाऊंगी। आरती राधा प्यारी की, के श्री वृषभानु दुलारी की। आरती राधा प्यारी की, के श्री वृषभानु दुलारी की। गले में पुष्पों की माला, संग में रहते नंदलाला। नैनों में करुणा का प्याला, ब्रज की आनंद ब्रज बाला। के कीरति भानु दुलारी की, आरती राधा प्यारी। पंकज सम चरण मोतियन शरण दीजियो, शरण तिहारी की। है विनती श्यामा प्यारी की, आरती राधा प्यारी की। के श्री वृषभानु दुलारी की। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय।
तो मैंने आपकी जो आपने आरती अपनी लिखी भेजी, मैंने आपको सुनाई। मुझे सुनकर या सुनाकर बहुत ही आनंद आया। आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि जो आपने आरती भेजी मैंने राधा रानी के लिए गाई। तो अब आरती कर लेते हैं गणपति जी की। चलो जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। बोल गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो राधा रानी और कन्हैया जी को मैं लगा देती हूँ भोग। भोग मैंने इनको फ्रूट का और दूध का ही लगाया है, और जो बाकी जो पकवान बन रहे हैं उसका भोग तो बाद में लगेगा ही लगेगा। और अभी आपको किचन में दिखाऊंगी, क्योंकि किचन में जाकर भी काम करना है, तो क्या क्या बने हैं वो भी दिखाया जाएगा। तो अब गणपति जी के भी भोग लगा देती हूँ। उनके लिए दूध, फ्रूट और ये मोदक हैं। ये नारियल के मोदक, पान मोदक है, ये बेसन के मोदक है, और ये चावल के आटे के मोदक है। चावल के आटे के मोदक मेरी बेटी ने बनाए थे, और ये जो बेसन के मोदक है और पान मोदक है ये मेरी फ्रेंड बनाकर लाई थी इनके लिए। तो अभी क्योंकि गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है, तो इनके लगे जाएगा भोग मोदक का। तो आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी के जो है चरण दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं कि पूरे साल में सिर्फ राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के जो चरण हैं वो देखे जाते हैं और दर्शन वो लोग करवाते हैं। तो मैं आपको राधा रानी के चरण दर्शन करवा देती हूँ। क्योंकि लहंगा तो मुझे छोटा बनवाना था, लेकिन जो मेरे को जिसने भेजा, किशन जी ने भेजा, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा शायद कि मैं ये राधा अष्टमी पर पहनाऊंगी उनको ये पोशाक। तो मैं आपको राधा रानी के चरणों के दर्शन करवा देती हूँ। राधा रानी के चरणों में मैं चढ़ा देती हूँ फूल। तो आरती पूजा सब हो गई है, भोग भी लग गया, और अब किचन में भी तैयारियां चल रही है जो जो उनके लिए भोग बनेगा। और इधर से तैयारी हो रही है, इनके छोटा सा बरसाना गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे राधा रानी ठाकुर जी कैसा बनवाते हैं। तो ये रिया मैंने आपको मिलाई था, मेरी भतीजी है, ये भी थोड़ा सा सजा रही है, ठाकुर जी के लिए गांव बना रही है।
और ये है मेरी फ्रेंड किरण, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो ये रात को मेरे पास ही रुकी थी। तो इस बार तो खाना जो है बन ही रहा है, लेकिन काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो गया क्योंकि इसने पूरा खाना इसी ने ही बना दिया। तो बस अब तैयारियां हो रही हैं बरसाना गाँव बनाने की। और जो बड़े वाले राधा कृष्ण का विग्रह है, स्नान तो उन्होंने कल कर ही लिया था। आपने देखा ही है कि दीपक जी ने आके इनको बहुत अच्छे से स्नान करवाया, इनका मेकअप किया। और फिर उनके जाने के बाद इनकी मैंने पोशाक बदल दी थी। रात को हमें 1-1:30 बज गया था पोशाक बदलते बदलते। तो बस थोड़ा लगा कि चलो आधे से ज़्यादा काम हल्का हो गया, क्योंकि मुझे जब तक ठाकुर जी की पोशाक नहीं बदली जाती तब तक मुझे लगता है कि पूरा काम पड़ा है। तो देखिए ये पूरी झांकी बनकर तैयार हो गई है। वहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण हैं, हाथी, घोड़े, कछुआ, नाच गाना भी हो रहा है, बजाने वाले भी हैं। तो आपने देखा ही था कि सब इसको कैसे सजाने में लगे हुए थे इस झांकी को। और ये झांकी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये देखिए ये है अष्टसखी। पहले भी जो अष्टसखी थी उनका साइज़ बहुत बड़ा था, वो किशन जी ने भेजी थी लखनऊ से। और ये अष्टसखी भेजी है शहादरा से काजल यादव ने। उन्होंने बोला कि मैम मैंने आपको गिफ्ट ज़रूर भेजना है, तो उन्होंने अष्टसखी भेजी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन छोटी छोटी जो अष्टसखी हैं इनको राधाष्टमी पर लगा दिया जाए, क्योंकि राधा जी की सखियां हैं ये। तो काजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए जो आपने अष्टसखी भेजी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो देखिए मैंने आज आपका जो भेजा हुआ उपहार है वो मैंने लगा दिया है। और ये देखिए ये मैंने मंगवाए थे, ये वुडन के हैं। ये कोई बजा रहा है तानपुरा, हारमोनियम और ये मजीरे। तो ये मैंने मंगवाए थे गाज़ियाबाद से, दीपा जी से। ये प्योर वुडन के हैं और ये बहुत अच्छे हैं, देखने में ये बहुत अच्छे लगे मुझे। तो मैंने उनसे बोला कि ये मुझे भेज दें ताकि मैं जो राधाष्टमी की झांकी है मैं तैयार कर सकूं। तो अब ये देखिए, अब ये मैंने मंगवाई थी, रास मंडल मंगवाया था। ये भी मैंने गाज़ियाबाद से दीपा जी से ही मंगवाया था, उन्होंने मुझे ऑनलाइन भेज दिया था। तो आप देख ही रहे हैं कि गोपियाँ और जो हमारे कान्हा जी हैं वो नृत्य कर रहे हैं। और ये देखने में इतना सुंदर दृश्य लग रहा है कि बस पूछो ही मत। तो ये कान्हा जी देखिए ये बजा रहे हैं हारमोनियम। ये मेरी भतीजी के कान्हा जी हैं। और ये जो छोटे वाले राधा कृष्ण हैं यानी कि छोटे युगल किशोर हैं, ये आप देख ही रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो इन्होंने पोशाक पहनी है नीले रंग की, ये अन्नू जी ने भेजी है मेरठ से। और ये जो हमारे गोपू जी हैं ये तो आप जानते ही हैं, और ये भी तानपुरा बजा रहे हैं। और ये सबसे छोटे वाले कान्हा जी हैं, ये मेरी फ्रेंड के हैं, और ये भी तबला बजा रहे हैं। क्योंकि आज ये भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, आज राधा रानी का जन्म है। तो झांकी भी मैंने आपको दिखा दी कि झांकी कैसी बनी है। कान्हा जी की पोशाक चेंज की, ब्लैक ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो किचन में भी मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या काम हो रहा है। मैं भी तो हो गई हूँ तैयार, और अब थोड़ा सा भजन कीर्तन भी कर लिया जाए, क्योंकि आज के दिन मैं जब भी राधाष्टमी, जन्माष्टमी या छठी होती है तो मैं घर पर थोड़ा सा कीर्तन करती हूँ। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, 2, 4, 5, 7 ही आते हैं।
और किचन में भी बहुत सारा काम होता है। तो लेकिन इतना काम होता है मुझे पता नहीं लगता, क्योंकि मेरे घर में जो भी आते हैं वो सब अपने ही होते हैं और वो अपना घर समझ के इतना काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम बढ़ जाता है, तो पता ही नहीं लगता कि इतना सारा काम वो बहुत कम लगता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, जय जय गौरी सुत गणराज। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, जय जय गौरी सुत गणराज। गौरी सुत गणराज गजानन, गौरी सुत गणराज। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, जय जय गौरी सुत गणराज। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, जय जय गौरी सुत गणराज। राधे राधे राम। ब्रज की गलियों में, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, मुझे समझ नहीं आता, एक ही गली याद रह गई अब। राधे राधे राम श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे राम श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे राम श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे राम श्याम तेरी गलियन में।
हाँ गाने गाने, तू ताली मारनी है तुझे भी, हाँ, ऐसे करके। ये तो पूरा गाइड था। पीछे हो जा, पीछे हो जा बेटा, पीछे बैठ जा। कहना चाहिए आपको मम्मी मम्मी के
कुछ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, सांवल सावन आओ मेरे मोहन। वर्षा होए रही, वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही। मेरी मादे भवन पे फुलानी वर्षा, मादे भवन पे वर्षा, मादे भवन पे फुलानी, मादे भवन पे फुलानी वर्षा, मादे भवन पे फुलानी वर्षा। वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, वर्षा होए जय जयकार, वर्षा होए रही। होए वर्षा अमृत की तिल संते भर भर के, तर जाओगे हरि नाम जप के, डूब जाओगे अहंकार करके। जो पीवे सो जीवे, जो पीवे सो जीवे। वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, संत समाज की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय। तो ये थी राधा अष्टमी की पूरे दिन की तैयारी कि मैं अपने घर में कैसे तैयारी करती हूँ। उनका जो भी श्रृंगार होता है या जो भी भजन कीर्तन है, जो भी उनके लिए भोग बनाया जाता है, मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो राधा अष्टमी पर यही सब हम करते हैं, एक उत्सव की तरह ही मनाते हैं, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए छोटी से छोटी चीज़ भी करती हूँ, उनके लिए जो भी सेवा करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पक ऐप है वो अपडेट हो गई है। तो आप भी मोबाइल में अपने जो पक ऐप है वो डाउनलोड कर लें, जिन्होंने नहीं किया है। जो ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं वो उसको अपडेट कर लें, ताकि आपको जो आने वाले चैलेंज में आप उसका हिस्सा बन सके, यानी कि प्रतियोगिता का हिस्सा बन सके, क्योंकि आगे आगे इस ऐप पर बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आज राधा अष्टमी का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।